नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। महाराष्ट्र के अंदर एनडीए में फिर एक बार बड़ी टूट की संभावनाएं जताई जा रही हैं। परिस्थितियां और हालात वैसे ही उत्पन्न होते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ ही दिन पहले 4 मई के बाद तकरीबन 10 मई के आसपास, 10 से 13 मई के आसपास एडीएमके तमिलनाडु में एनडीए गठबंधन के घटक दल टूट गई और एडीएमके के तकरीबन 25 एमएलए साथ छोड़ दिए और पार्टी 2 भागों में बट गई और एनडीए से नाता टूट गया। अब महाराष्ट्र में भी यही कहानी होती हुई नजर आ रही है। शरद पवार की एनसीपी जो टूटकर भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए गठबंधन में चली गई थी अजीत पवार द्वारा। अजीत पवार को 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगा रही थी भारतीय जनता पार्टी। प्रधानमंत्री खुद लगा रहे थे, मध्य प्रदेश की भोपाल रैली में लगाया था। देवेंद्र फडणवीस लगाते थे, बार बार कहते थे चक्की पिसवाऊंगा, लेकिन चक्की पिसनी तो दूर, अजीत पवार भाजपा के साथ ही चले गए। तो चले गए तो कौवे से हंस बन गए, आरोप ही खत्म हो गया। 1,000 करोड़ की प्रॉपर्टी जब थी वो भी उनको सौंप दी गई, डिप्टी सीएम बना दिए गए, वित्त मंत्रालय लेकर के बैठ गए। दुर्भाग्यपूर्ण अजीत पवार का निधन हुआ विमान क्रैश में और उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को बना दिया गया क्या, डिप्टी सीएम। उनके पोस्ट को दे दिया गया, लेकिन वित्त मंत्रालय छीन लिया गया। अब ओरिजिनल एनसीपी को शरद पवार से छीन लिया गया था अजीत पवार द्वारा भारतीय जनता पार्टी की मदद से। अब फिर एक बार, तब शरद पवार ने दूसरी एनसीपी बनाई, अब फिर एक बार ओरिजिनल एनसीपी टूटने जा रही है या छीनने जा रही है। कहा जा रहा है कि 40 विधायक उसके हैं और एक सुनीता पवार हो गई, 41 हो गया, फिर 41 हो गया, तो 41 में 30 लोग फिर टूट जाएंगे। पहले भी 30 लोग ही शरद पवार से टूट करके गए थे, तो पूरी पार्टी छीन ली थी कि ज्यादा पूरा ओरिजिनल उधर ही है। अब सुनीता पवार के साथ भी यही हो रहा है, यानी कि जैसी करनी वैसी भरनी। आपने अपने सगे चाचा को, जो आपको बेटा बना के पाला पोसा, शादी ब्याह कराया, राजनीति सिखाया, मंत्री बनाया, उसके नहीं हुए तो आपके क्यों दूसरे कोई हो। तो अब उसमें से टूट हो रही है। यह टूट हो रही है तो इस टूट से भारतीय जनता पार्टी को केंद्र सरकार में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे दिक्कत, सबसे बड़ी समस्या महाराष्ट्र में आई। यह टूटती है पार्टी और शरद पवार और सुनेत्रा पवार की एनसीपी दोनों एक हो जाती, तो एकनाथ शिंदे का बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगा। फिर एक बार देवेंद्र फडणवीस को संकट आ जाएगा कि एकनाथ शिंदे सीएम की दावेदारी फिर एक बार ठोकने लगे और वैसे भी नाराजगी चल रही है। ऐसे में महाराष्ट्र के अंदर एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। मोदी की मुश्किलें बढ़ने लगी। सिर्फ महाराष्ट्र से ही नहीं, एकनाथ शिंदे को अगर हम ले लें तो एकनाथ शिंदे की नाराजगी जब से महाराष्ट्र में सरकार बनी है तब से खत्म ही नहीं हुई। कभी भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे शिवसेना के नेताओं, मंत्रियों और कार्यकर्ताओं में टकराव हो जाता है, मारपीट तक हो जाती है, केस एफआईआर तक हो जाता है, कार्रवाई कुछ नहीं होती, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस उस पर ध्यान ही नहीं देते। कहते कार्रवाई करूंगा, लेकिन नहीं करते, फिर पिटवा देते हैं अपने लोगों से, शिवसेना वालों को पिटते हैं। इसको लेकर के एक आक्रोश एकनाथ शिंदे के अंदर भी है और वह मौके की तलाश में। लेकिन इसे जरा यह समझना पड़ेगा कि महाराष्ट्र में एनडीए टूटेगा तो एनसीपी के 30 एमएलए तैयारी में हैं, इस तरह की चर्चा चल रही है। तो क्या यह भारतीय जनता पार्टी तोड़ रही है? अगर ऐसा है तो फिर इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी नहीं सुधरेगी, तोड़ती रहेगी पार्टियां।
कुछ तो है, क्योंकि एक इसे इस तरह से भी देखा जा रहा है कि शरद पवार और सुनेत्रा पवार की बैठक हुई है। कुछ लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि शरद पवार की तबीयत ठीक नहीं थी तो सुनेत्रा पवार और उनके दोनों बेटे मिलने गए थे, हालचाल जानने गए थे, पारिवारिक संबंध है। और कुछ लोगों का कहना है कि दोनों एनसीपी एक हो। लेकिन यहाँ असल मुद्दा जो है वह यह है कि मोदी चाहते हैं कि सुप्रिया सुले जो है शरद पवार की बेटी, वह दोनों एनसीपी को एक कर ले, जिसमें मदद करेंगे सुनेत्रा पवार को जोड़ने में। और सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम महाराष्ट्र में है और सुप्रिया सुले मोदी कैबिनेट में मंत्री बन जाए और 9 सांसदों को लेकर के साथ में आ जाए। 1 अजीत पवार के पास है और 8 शरद पवार के पास है। अब शरद पवार इंडिया गठबंधन के हिस्सा है। अब चर्चा यह निकल करके आई है कि शरद पवार कह रहे हैं कि मैं एनडीए का हिस्सा नहीं बन सकता, तो मैं राजनीतिक संन्यास ले लेता हूं दोनों पार्टियां एक होने के बाद, और उसके बाद सुनेत्रा पवार और सुप्रिया सुले फैसला करें कि उन्हें किसके साथ जाना है, भाजपा के साथ जाना है या किसके साथ जाना है। यानी कि एक तरह से शरद पवार सहयोग करेंगे अपने आप को पार्टी से संन्यास लेकर के, सुप्रिया सुले के ऊपर सौंप करके। इसका मतलब यह कहा जा रहा है। अब शरद पवार का भी कुछ दिन पहले जब बयान आया था कि मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, देश हित में काम कर रहे हैं, उस बयान को उसी से जोड़ करके देखा जा रहा है। यानी कि शरद पवार इंडिया गठबंधन के साथ धोखा किए, इसीलिए इंडिया गठबंधन एक नहीं हो पाया। लेकिन ममता बनर्जी जो इंडिया गठबंधन को एक करने की प्रयास कर रही थी, क्या वह सफल होंगी या नहीं होंगी, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इंडिया गठबंधन का एक सहयोगी दल और भी मारा जा रहा है। कौन जोड़ने की कोशिश की जा रही है? उनका नाम है डीएमके के स्टालिन। उनके पास 22 सांसद हैं। अब कांग्रेस से नाता टूट चुका है, कांग्रेस उनको तमिलनाडु में छोड़कर और टीबीके को समर्थन दे दी। चूंकि कांग्रेस चाहती थी कि भाजपा का एंट्री ना हो और डीएमके और एडीएमके मिलकर के सरकार बनाना चाहते थे, जिसके वजह से एडीएमके जो एनडीए गठबंधन की हिस्सा थी उसके 25 विधायक टूट करके और टीबीके विजय थलापति को समर्थन दे दिए थे, टूट गई। अब स्टालिन का कहना था कि कांग्रेस हमसे पूछ के क्यों पूछे आपसे भाई, उसे जाना है तो वह राष्ट्रीय पार्टी, आप क्षेत्रीय पार्टी है, आप चुनाव हार चुके, तो आपको क्यों दिक्कत है? क्या बीजेपी की सरकार बन जाती तो आपको सही था, या एनडीए के सहयोगी दल के साथ में आप मिलकर के सरकार बनाने की जो कोशिश कर रहे थे वह सही था क्या? आपने पूछा था क्या अपने सहयोगियों से? और 30 सालों से कभी मंत्रिमंडल में कांग्रेस को शामिल नहीं किया और कांग्रेस को चुन के ऐसी सीटें दी कि वह आपके नीचे ही रहे, दबी रहे, तो क्या वह आपके अधीन है क्या? अब क्या करेंगे स्टालिन? अब तो सत्ता भी हाथ से गई, पावर भी गया, सब कुछ गया। अब टीबीके को हरा लेंगे इसकी क्या गारंटी है? तो उनको खींचा जा रहा है। लेकिन यह सब कुछ हो क्यों रहा है? जैसा मैंने कहा कि मोदी की मुश्किलें बढ़ने लगी। अब मोदी को डिलिमिटेशन करना है, जो बिल पास नहीं हो पाया था, उसके लिए मोदी को 360 सांसद की जरूरत है पार्लियामेंट के अंदर, और एनडीए गठबंधन के पास 293 सबको लेकर। अब 293 है तो 67 सांसद उनको चाहिए, तो 67 एनडीए के तो पूरा है ही उनके साथ, तो 67 कहां से आएंगे? अगर 22 स्टालिन के आ जाते हैं और 8 शरद पवार के भी आ जाते हैं तो 30 ही होते हैं, और 67 चाहिए तो 30 होते हैं, तो फिर 37 कहां से आएगा? अगर आप ममता बनर्जी को भी साथ ले लेते हैं तो 29 है उनके पास, तो 37 इधर कम पड़ रहा है, 29 ले लिए, तभी भी 8 की कमी पड़ेगी, वह कहां से आएगी? यानी कि पॉसिबल नहीं है जब तक या तो उद्धव ठाकरे भी आ जाए और या तो ममता के
साथ साथ कोई और अरविंद केजरीवाल के 3 है वह आ जाए या कोई और आए, लेकिन इनको चाहिए 67 सांसद, जो पॉसिबल तो अभी फिलहाल तो नहीं लग रहा है। इसलिए एक चीज और कही जा रही है कि आरजेडी तेजस्वी यादव के पास 4 लोकसभा की सीटें हैं। सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव में आजकल बहुत बनने लगी है और लैंड फॉर जॉब का मामला चल रहा है। 4 सांसद उनके हैं, उनको भी खींचने की कोशिश, और अरविंद केजरीवाल के 3 सांसदों को भाजपा में शामिल करने की, जिसको लेकर के राघव चड्ढा तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। अब यह सारे समीकरण के बाद में लेकिन स्टालिन जो विरोध किए थे डिलिमिटेशन का, काले झंडे फहराए थे और पूरे साउथ को एक करने की कोशिश कर रहे थे, क्या वह स्टालिन अगर मोदी को डिलिमिटेशन पर समर्थन दे देते हैं तो फिलहाल तो दे देंगे, लेकिन 29 में चुनाव फिर होगा तो क्या उनका कोई अस्तित्व बचेगा? उनके ऊपर भरोसा करेगी तमिलनाडु की जनता? यहीं पर आकर के बात फंसती है इंडिया गठबंधन से अगर कोई वहां जाता है तो। लेकिन शरद पवार को फर्क क्यों नहीं पड़ता? शरद पवार जानते हैं कि 29 के बाद उनके पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। शरद पवार संन्यास ले लिए रहेंगे, सुप्रिया सुले के नाम पर पार्टी कुछ कर नहीं पाएगी, क्योंकि शरद पवार के पास कोई नेतृत्व ही पार्टी के अंदर नहीं है। ऐसे में सांसदी एक भी जीत पाना मुश्किल है, यानी कि कांग्रेस ही विकल्प है। अब यह क्या करते हैं लोग, लेकिन एनडीए के अंदर पूरी तरह से अब एक ऐसा विद्रोह हो गया कि सुनेत्रा पवार फिर से बहुत संकट में पड़ गई हैं और सुनेत्रा पवार जो एनडीए गठबंधन की हिस्सा है महाराष्ट्र के अंदर, उनकी एनसीपी में 30 एमएलए टूटने के लिए माने जा रहे हैं कि टूट जाएंगे, तो 30 टूटते हैं तो पूरी पार्टी उनकी जो है वह खींच ली जाएगी, पूरी पार्टी फिर खत्म हो जाएगी, फिर सुनेत्रा पवार को दूसरी पार्टी बनाना पड़ेगी और सुनेत्रा पवार इसके लिए सक्षम नहीं है कि वह पार्टी बना करके खड़ा कर सके और चुनाव लड़ सके, संभव ही नहीं है। लेकिन जो तोड़कर अलग होंगे वह भी निष्पक्ष रह जाएंगे और उनको वोट मिलेगा तो कैसे मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने से। तो इसमें किसका फायदा होगा यह देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन एक बात तय हो गई कि भारतीय जनता पार्टी सुधरने वाली है नहीं, वह हर पार्टियों को तोड़ती रहेगी और तोड़ करके ही सत्ता में रह सकती है, क्योंकि जनता वोट दे नहीं रही है और चुनाव आयोग विवादों में फंस चुका है, चुनाव आयोग की चोरी पकड़ी जा चुकी है। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं? आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहीं आगे शेयर करें और आपने टीएमडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।